हमें गिवन है, ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, यू इज, हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक ए सेट गिवन है, एक बी और एक सी। देन वेरीफाई करना हमने ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, सेकंड आपने खुद करना है, और थर्ड करवाऊंगा, फोर्थ और फिफ्थ दोनों करवाऊंगा मैं आपको। तो यूनिवर्सल सेट गिवन है हमें, यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक ए सेट है, वो क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4। बी सेट क्या है, 3 4 6। और सी सेट क्या है स्टूडेंट्स, 5 6 7 8। तो फर्स्ट पार्ट में हमने करना क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी को हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल। अब स्टूडेंट्स इसने कहा है पहले इन दोनों का यूनियन करो, जो आएगा उसको ए के साथ यूनियन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। सो पहले ए लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 4। यूनियन बी यूनियन सी, बी क्या है हमारे पास, 3 4 6। और यूनियन सी 5 6 7 8। तो ये हमें बी यूनियन सी को पहले करना, तो इसके साथ में ब्रैकेट डाल देता हूँ, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे आप लोग। तो 1 2 3 4 यूनियन। अब इन दोनों को जब हम यूनियन करेंगे, सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 3 4 5 6 7 8। सभी एलिमेंट ले लेंगे हम एक एक बार, 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब राइट हैंड सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें इन दोनों का यूनियन करना है, फिर उसका सी के साथ यूनियन करना है। तो क्या आएगा, ए की वैल्यू रखेंगे हम लोग 1। सो राइट हैंड साइड देखते हैं स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए कितना है हमारे पास, 1 2 3 4। यूनियन बी, बी कितना है हमारे पास, 3 4 6। यूनियन सी, अब पहले इन दोनों का यूनियन करना है, फिर इसकी यूनियन करनी है सी के साथ। सी क्या है, 5 6 7 8। सो स्टूडेंट्स पहले इन दोनों का यूनियन करते हैं हम लोग। इन दोनों का यूनियन क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4, ये 6। फिर इसका यूनियन करेंगे हम लोग, यूनियन 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का जब यूनियन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये दोनों देखिए, दोनों इक्वल आए हैं। सो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, और थर्ड पार्ट मैं आपको कराता हूँ। सी पार्ट क्या है हमारे पास, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमने, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को किसके इक्वल प्रूव करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए कितना मेरे पास, 1 2 3 4। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी करते हैं हम। बी कितना है हमारे पास, 3 4 6। और सी कितना इंटरसेक्शन, सी है 5 6 7 8। पहले हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ये देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, इन दोनों में जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, बी और सी में हमारे पास शायद 6 है, 6 इंटरसेक्शन है, ये देखिए 6 दोनों में है, तो ये आ गया 6। तो अब इन दोनों का यूनियन करें, तो 1 2 3 4 6। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आई है। तो राइट हैंड साइड देखते हैं स्टूडेंट्स,
राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, RHS, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, हमें ये निकालना है। तो ए कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, 1 2 3 4, यूनियन बी, बी है हमारे पास 3 4 6, तो इंटरसेक्शन करना है हमें ए यूनियन सी के साथ। ए कितना है, 1 2 3 4, यूनियन सी के साथ 5 6 7 8। तो यहाँ पे आया स्टूडेंट इन दोनों का यूनियन 1 2 3 4 6, और यहाँ पे इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट, ये इंटरसेक्शन है, कॉमन है हमारे पास 1 2 3 4 6। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी ये है और राइट हैंड साइड भी ये है। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, डी पार्ट में हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट को हमने प्रूव करना है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम स्टूडेंट्स, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं हम लोग। ए क्या है मेरे पास, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी कितना है 3 4 6। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है 3 4। अब ये आया ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, यानी हमने क्या करना है, कंप्लीमेंट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट यानी डैश 3 4 को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट से बाकी सब ले लेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 4 को छोड़ दो, 1 2 4 5 6 7 8, ये आएगा 1 2 4 5 6 7 8। इसी तरह से फिर उसने आगे कहा है राइट हैंड साइड में, क्या कहा है, राइट हैंड साइड में उसने कहा है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए क्या है स्टूडेंट मेरे पास, 1 2 3 4, इसका कंप्लीमेंट, यूनियन बी का कंप्लीमेंट 3 4 6, इसका कंप्लीमेंट। अब 1 2 3 4 का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट से क्या आएगा, यानी 5 6 7 8, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या है 5 6 7 8 है। यूनियन 3 4 6 का कंप्लीमेंट यानी 3 4 6 को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट से क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, और 9 तक तो है नहीं है, तो 8 तक है, तो 8। अब इन दोनों का यूनियन करें स्टूडेंट्स, 1 2 5 6 7 8। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी ये है और राइट हैंड साइड भी ये है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप इसका फिफ्थ पार्ट यानी ई पार्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है हमने, और वो करना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल प्रूव करना है। ये देखिए पांचवा पार्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल प्रूव करना है। तो ट्राई योरसेल्फ, ये आपने खुद करना है स्टूडेंट्स। और ये दो रिजल्ट आपने याद भी रखने हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आए वो किसके इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आए वो, तो वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, वो इक्वल होता है हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम डी मॉर्गन लॉ भी बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ। तो ये हमारे पास हमने वैसे एक पार्ट हमने प्रूव भी किया, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग सिक्स्थ इस क्वेश्चन इसका खुद करेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस सी, सी माइनस सी। सेवंथ क्वेश्चन भी हम लोग खुद करेंगे और एट्थ क्वेश्चन भी हम लोग खुद करेंगे। तो मैं आपको इसका 9th पार्ट करवाता हूँ, 9th पार्ट। तो 9th पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, 9th पार्ट है इफ ए हमें गिवन है, ए क्या गिवन है स्टूडेंट्स,
2 4 6 8 10 और बी क्या गिवन है स्टूडेंट्स, बी हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 और सी क्या गिवन है 2 6 7 10। तो उसने कहा है देन वेरीफाई, इसका फर्स्ट पार्ट मैं करवाता हूं, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई ए माइनस बी यूनियन सी, वो किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के इक्वल होगा। तो हमने ये वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी हमारे पास, ए माइनस बी यूनियन सी, यानी ए माइनस बी यूनियन सी। अब ए क्या है मेरे पास 2 4 6 8 10 माइनस बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 यूनियन सी 2 6 7 10। तो स्टूडेंट्स पहले इन दोनों का यूनियन करेंगे हम लोग। तो ये आया हमारे पास 2 4 6 8 10 माइनस इन दोनों का यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 10। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, यानी ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब क्या है, ए के वो एलिमेंट लिखो, यानी इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं है। ये बी यूनियन सी है, इसमें नहीं है। कौन कौन से नहीं है, ए के वो एलिमेंट 2 भी है इसमें, 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर कितना आया, यानी 8 आया हमारे पास। सेट क्या आया हमारे पास स्टूडेंट्स, ए माइनस बी यूनियन सी क्या है, 8। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। सो ए माइनस बी देखते हैं स्टूडेंट, ए क्या है 2 4 6 8 10 माइनस बी 1 2 3 4 5 6 7 इंटरसेक्शन ए माइनस सी 2 4 6 8 10 माइनस सी, सी कितना है 2 6 7 10। स्टूडेंट्स पहले इन दोनों को सोल्व करो, फिर इन दोनों को सोल्व करने के बाद और इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो आएगा उसका इंटरसेक्शन करना है। यानी ए माइनस ये जो बी है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है स्टूडेंट, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी इस सेट के वो एलिमेंट लिखो जो इसमें नहीं है। तो कौन कौन से, 2 है इसमें, 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है तो 8 आ गया, और 10 इसमें नहीं है तो 10 भी आ गया। माइनस, अब इस इन दोनों का माइनस करना है, डिफरेंस करना है। तो इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, 2 है इसमें, 4 नहीं है तो 4 लिख दिया, 6 है इसमें, 8 नहीं है तो 8 लिख दिया, 10 है इसमें तो 10 नहीं लिखेंगे हम लोग। तो अब इन दोनों के अंदर जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, अब इन दोनों का कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 8 आया। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड भी 8 है, राइट हैंड साइड भी 8 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसका सेकंड पार्ट खुद करेंगे, और इसके बाद मैं आपको 10th क्वेश्चन करवाता हूं। 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। 10th क्वेश्चन, इफ u इज इक्वल टू, u हमें क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए हमें गिवन है 1 3 4, बी हमें गिवन है 5 6। तो हमें क्या करना है, ए माइनस बी को किसके इक्वल, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश के इक्वल प्रूव करना है, यानी इन तीनों साइड को इक्वल प्रूव करना है। ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट साइड करते हैं स्टूडेंट्स पहले। फर्स्ट साइड क्या है, ए माइनस बी, तो ए क्या है स्टूडेंट्स 1 3 4 माइनस बी 5 6, यानी इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है। तो कौन कौन से हैं, सभी एलिमेंट वो हैं जो इसके अंदर नहीं है। तो 1 3 4। अब सेकंड पार्ट, सेकंड साइड देखते हैं हम। सेकंड साइड, सेकंड साइड में उसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश,
अब ए क्या है मेरे पास 1 3 4 इंटरसेक्शन बी डैश, बी क्या है मेरे पास 5 6 और इसका डैश मीन्स कंप्लीमेंट, तो वो क्या आएगा 1 3 4, इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा स्टूडेंट 5 6 का कंप्लीमेंट मीन्स 5 6 को छोड़ दो यूनिवर्सल सेट से, बाकी सभी एलिमेंट लिखो। यूनिवर्सल सेट से 5 और 6 को छोड़ो, बाकी सभी लिख दो, तो क्या आएंगे बाकी सभी 1 2 3 4, 5 और 6 को छोड़ दिया 7 8 9 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया स्टूडेंट्स 1 3 4, ये सेकंड साइड और फर्स्ट साइड इक्वल हो गए। अब थर्ड साइड देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड साइड उसने कहा है बी डैश माइनस ए डैश। अब बी क्या है स्टूडेंट्स 5,6, इसका डैश माइनस ए डैश ए 1 3 4 इसका डैश। अब देखिए स्टूडेंट्स बी डैश माइनस ए डैश कहा है, अब बी डैश यानी बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास, बी का कॉम्प्लीमेंट यानी बी वालों को छोड़ के यानी 5 6 को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट से 1 2 3 4 7 8 9 10 माइनस 1 3 4 का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 3 4 को छोड़ दो यूनिवर्सल सेट से, तो 1 3 4 को छोड़ोगे 1 3 4 को क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 2 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, इन दोनों का डिफरेंस मीन्स इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, कौन कौन से एलिमेंट है वो, एक तो 1 नहीं है इसमें, 2 है, 3 नहीं है और एक 4 नहीं है इसमें, बाकी सभी हैं स्टूडेंट्स। तो ये इसका कंप्लीमेंट क्या है 1 3 4। अब देखिए स्टूडेंट फर्स्ट साइड भी हमारे पास 1 3 4 है, सेकंड साइड भी 1 3 4, थर्ड साइड भी 1 3 4, सो फर्स्ट साइड इज इक्वल टू सेकंड साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन देखते हैं अब हम, उसने कहा है प्रूव दैट यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का यूज करके हमने प्रूव करना है अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी हमें ए के इक्वल प्रूव करना है अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी अगर ए बी का सबसेट है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, तो वेन डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने यू, ये हमारे पास यू हो गया, और ये अगर ए बी का सबसेट है इट मीन्स ए बी का सबसेट है, और ये सपोज करो हमने ले लिया ए सेट और ये ले लिया हमने बी सेट और ये क्या है यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ए क्या है, जो ए है ये है, ये बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है इसने ये बोला है सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है इसका मतलब ये हुआ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी का सबसेट है एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, बट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। देखिए स्टूडेंट्स अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है बी ए का सबसेट होता तो फिर ए के सभी एलिमेंट बी में होते और बी के सभी ए में। अब इसने सिर्फ ये बोला है ए बी का सबसेट है, इसका मतलब हुआ ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। ये देखिए ये इतने इतने एलिमेंट जो बी के हैं वो ए के अंदर है, क्योंकि बी के ये बी का पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है बी का भी पार्ट है, लेकिन सभी जो यहाँ पे पड़े हैं एलिमेंट वो बी का हिस्सा नहीं है ना। तो दिस इज द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी वेयर एज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हो, यानी ए के तो सभी एलिमेंट बी में है, ये देखिए बी है, बी
बी में सभी एलिमेंट, ये सारा का सारा हिस्सा बी का है, लेकिन बी के सभी एलिमेंट कुछ जो बाहर पड़े हैं इससे वो ए के अंदर नहीं है। सो ये आपको वेन डायग्राम के द्वारा साफ साफ दिख रहा है। सो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, अगर हम ए और बी में कॉमन देखेंगे तो सिर्फ ये पार्ट है जो ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज द, ये क्या है, इज इक्वल टू ए, यानी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए। सो हम कह सकते हैं हैंस इफ ए इज सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ए के इक्वल आएगा। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट उसने कहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, वो ए के इक्वल आएगा। क्यों आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, अब उसने देखिए सेकंड पार्ट में कहा है ए यूनियन बी बी के इक्वल आएगा, तो यहाँ से आप देख भी रहे हो, अगर ए बी का सबसेट यानी एवरी एलिमेंट ऑफ बी ए बिलोंग्स टू बी, अगर प्रत्येक एलिमेंट ए का बी से बिलोंग करेगा, जब हम उन दोनों का यूनियन करेंगे तो आप यहाँ पे फिर लिखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए हेयर, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, सो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा हमारे पास, फ्रॉम वीन डायग्राम इट इज क्लियर दैट, अगर इन दोनों का यूनियन करें तो इन दोनों का यूनियन, इसके बी सेट के एलिमेंट ले और इसके भी, और एक एक बार लेने होते हैं यूनियन में, तो वो सारा बी सेट आएगा, तो इज इक्वल टू बी सेट। हैंस हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, बी के इक्वल आएगा। अब थर्ड पार्ट उसने क्या कहा है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट उसने कहा है इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी, उसने ये कहा है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, तो फ्रॉम वीन डायग्राम इट इज क्लियर, ये वीन डायग्राम है स्टूडेंट्स, इससे क्लियर है अगर ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी सेट के इक्वल है, तो यानी हमारे पास जो ए के सभी एलिमेंट है वो बी के अंदर आएंगे। ये देखिए ए यूनियन बी अगर मेरे पास बी सेट के इक्वल है, इट मींस बी सेट है जो बड़ा सेट है जिसके अंदर ए के एलिमेंट आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं अगर ए के एलिमेंट सारे बी के अंदर आते हैं तो हम सो इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। स्टूडेंट्स अब 12th क्वेश्चन क्या है, ड्रा एप्रोप्रिएट वीन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो दिए गए हैं इन सब का हमने वीन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पहला क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमने क्या किया, ये एक यूनिवर्सल सेट लिया, यूनिवर्सल सेट में ये हमने लिया ए और ये लिया हमने बी, ये ए है स्टूडेंट्स, ये बी है, और ये मेरे पास सारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो अब स्टूडेंट्स ए यूनियन बी कहूं, यानी ए यूनियन बी क्या होता है, ए का भी पार्ट बी का भी, और जो दोनों में है वो एक एक बार लेना होता है, यानी ए का ये पार्ट है यूनियन में, बी का ये पार्ट है सारा, और कुछ जो पार्ट दोनों में है वो भी लेना होता है, तो यानी ये सारा का सारा ए यूनियन बी वाला पार्ट है, और इसका कंप्लीमेंट करना है। कंप्लीमेंट क्या करते हैं, जो ए यूनियन बी है यानी इतना इतना ए यूनियन बी है, ये वाला अंदर ये जो हमारे पास सर्कल है ये सारे, और इसको छोड़ करके यूनिवर्सल सेट से बाकी सारा, तो यूनिवर्सल सेट से बाकी सारा क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास बाकी सारा, तो यानी जो मैं शेडेड कर रहा हूँ ये लाइंस, तो ये क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होता है, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, यानी सेकंड के इक्वल होता है, यानी जो सेकंड का जो वीन डायग्राम वो भी यही आएगा,
लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है, हमने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, हम दोबारा विन डायग्राम बनाएंगे। तो दोबारा किस तरह से सेम बनाएंगे हम लोग, हमने ये ए ले लिया स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास ले लिया बी, और ये सारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो ये ए है और ये है बी। अब ए का कंप्लीमेंट मींस ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट से सारा, यानी ये सारा ए को छोड़ करके ये सारा आ गया, ए वाले को छोड़ करके। अब बी का कंप्लीमेंट मींस बी को छोड़ करके, ये बी है मेरे पास, इसको छोड़ करके ये इतना इतना बी है, वो सारा, उस सारे में ये भी आ गया, बाकी बाहर वाला भी सारा आ गया यूनिवर्सल सेट से। अब जो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा था स्टूडेंट्स, ये वाला सारा, यानी इस सर्कल को छोड़ के ये सारा, और बी का कॉम्प्लीमेंट इस सर्कल को छोड़ के बाहर वाला सारा। अब आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, इस वाले में, इसके कॉम्प्लीमेंट में भी ये वाला बाहर वाला पोर्शन आ रहा है, बी के बाहर वाला, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या, उसके पोर्शन में भी ये बाहर वाला पार्ट आ रहा है ये सारा। तो मींस कॉमन क्या है, ये बाहर वाला पार्ट, इन दोनों सर्कल से बाहर वाला पार्ट क्या है हमारे पास, कॉमन है। तो बाहर वाला पार्ट क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। तो बाहर वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं पेन के साथ शेडिड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सारा पार्ट क्या है हमारे पास, जो पेन के साथ शेडिड हो रहा है, ये वाला पार्ट है हमारे पास ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यानी ये ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। दिस इज कंप्लीमेंट ऑफ ए, जो ये पेन के साथ मैंने शेडिड किया है, ये दोनों के अंदर है, यानी जो ए का हम पार्ट करेंगे, कंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके अंदर भी ये शेडिड रीजन है, और जो बी का कंप्लीमेंट करे उसमें भी ये शेडिड है। तो ये दोनों का कॉमन रीजन है, इंटरसेक्शन मींस कॉमन निकालना है। तो ये हमारे पास सेकंड, यानी इसका वीन डायग्राम। और ये देखिए दोनों, ये दोनों का वीन डायग्राम सेम है स्टूडेंट, इसमें भी बाहर वाला पार्ट है और इसमें भी सर्कल से बाहर वाला पार्ट है। तो इसलिए मैंने कहा था बाय डी मॉर्गन लॉ ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इन दोनों का भी जो वीन डायग्राम है वो सेम रहेगा। अब थर्ड करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी इस सारे का कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये है ए और ये है बी, और ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है स्टूडेंट्स, ये ए, ये बी, और ये यूनिवर्सल सेट। तो ये वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन, जो ए में भी कॉमन है और बी में भी है। तो ये वाला पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला जो मैं पेंसिल के साथ कर देता हूँ इसको, ये ए वाला, ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। लेकिन हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने वो पार्ट निकालना है जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको छोड़ करके बाकी सारा, इसको छोड़ के बाकी सारा कौन सा बच गया स्टूडेंट्स, ये वाला जो मैं बाहर से अब शेडिड कर रहा हूँ लाइंस के द्वारा। तो ये वाला सारा पार्ट क्या है हमारे पास, यानी पेंसिल वाले पार्ट को छोड़ करके जो इंटरसेक्शन वाले का, यानी इंटरसेक्शन वाले का कंप्लीमेंट करना है। कंप्लीमेंट क्या, तो यूनिवर्सल सेट से उस पार्ट को छोड़ के बाकी सारा लेना। तो यानी बाकी सारा मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये है बाकी सारा। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। और आप सभी को पता है बाय डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यानी ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट का भी वेन डायग्राम क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अब मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने वीन डायग्राम बनाया, वीन डायग्राम बनाया, और इसमें ये पार्ट कर दिया मैंने ए का, और ये पार्ट कर दिया बी का, ये ए है, ये बी है, और ये यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए का कंप्लीमेंट सर्कल को छोड़ दो, बाकी सारा आ जाएगा इसका कंप्लीमेंट। यानी बाकी सारा क्या आएगा, ये वाला आएगा हमारे पास इसका कंप्लीमेंट, ये सारा ए वाले को छोड़ के बाकी सारा क्या आ जाएगा इसका कंप्लीमेंट। ये वाला बाहर वाला सारा पार्ट क्या आ गया, एक सर्कल ए वाले सर्कल को छोड़ करके। अब फिर यूनियन बी का कंप्लीमेंट, अब बी का कंप्लीमेंट ये बी वाला सर्कल ये है, इसको छोड़ करके, इसको छोड़ दे इस सर्कल को, तो बाकी सारा क्या, कौन सा बच गया, बाकी बच गया हमारे पास ये वाला। अब यानी ए का कंप्लीमेंट तो है
हमारे पास ये इस सर्कल को छोड़ के ये सारा, और बी का कंप्लीमेंट हमारे पास इस सर्कल को छोड़ करके ये सारा, यानी इन दोनों का यूनियन करना, यानी इस सारे को शामिल करना है। लेकिन इसमें ये पार्ट तो नहीं शामिल हुआ स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट तो ना तो ए के कंप्लीमेंट में आया ना बी के कंप्लीमेंट, यानी इस पार्ट को छोड़ करके बाकी सारा क्या हो गया, यानी ये पेन वाले पार्ट को छोड़ करके बाकी सारा क्या है हमारे पास, ये क्या है, सारे के सारा यानी ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो यानी ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला सारा का सारा पार्ट क्या है हमारे पास, इन दोनों का यूनियन कर दिया। ये कौन सा पार्ट आ गया हमारे पास, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। दो ये देखिए ये दोनों सेम है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक जैसी फिगर है। इसमें भी ये पेंसिल वाले पार्ट को छोड़ के जो पेन वाला पार्ट है, यानी पेन यानी पेन्स पार्ट, जो पेन वाला पार्ट है, और इसमें कौन सा है ये पेंसिल पार्ट, जो पेंसिल में पार्ट आया है वो क्या है पेंसिल पार्ट। जो पेंसिल्स का पार्ट है वो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का, यानी ये दोनों का पार्ट देखिए स्टूडेंट, ये पेन वाला पार्ट और पेंसिल वाला दोनों का सेम है। तो हमारे पास यहाँ से डी मॉर्गन लॉ भी प्रूव हो जाता है, यानी ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये देखिए दोनों का वेन डायग्राम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।